संशय का समाधान हुआ। फिर एक प्रश्न जाग गया, बोला कि हे गौतम, दुनिया में एक ऐसा घोड़ा है जो रात दिन भागता रहता है, सभी लोग उस घोड़े पर सवार हैं, उसकी लगाम उनके हाथ में नहीं है, और वो घोड़ा उन मार्ग पर ले जाता है, ऊंची नीची खाइयों में खड्डों में ले जाता है, बड़े धक्के लगते हैं और कितनी बार तो वो घोड़ा गिरा देता है। ये घोड़ा तुमने कैसे संभाला? ये घोड़ा जो दलदल में गिरा देता है, जो उन मार्ग पर ले जाता है, जो इंसान को सही ढंग से जीने नहीं देता है, ये कैसे संभाला? गौतम, मैं देख रहा हूं उस घोड़े से तुम परेशान नहीं हो रहे हो। वो घोड़ा आपको गर्त में नहीं गिराता है, वो घोड़ा आपको दलदल में नहीं फंसाता है, वो घोड़ा आपको कभी कुमार्ग पर नहीं लेके जाता है, वो घोड़ा आपके कहे अनुसार चल रहा है। गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, किसी उस घोड़े का मतलब है मन, मतलब मन रूपी घोड़ा कितना भागता है, कितना किसी को अच्छा कह रहा है, किसी को बुरा कह रहा है, किसी के अंदर दुर्गुण देख रहा है, अपना नहीं संभाल रहा, दूसरे को कर रहा है, और दूसरे की वजह से खुद को दुखी कर रहा है। दूसरे को ऐसा चलना चाहिए, दूसरे को वैसा जीना चाहिए, मेरे मन के अनुसार चलना चाहिए। आप जरा सोचो, आपका मन आपका कहना मानता है? हाँ संतोष भाई, हाँ कितनी बार होता है कि आज मूड नहीं है, होता है कि नहीं? आज मन नहीं लग रहा है। जब आपका मन आपका कहना नहीं मानता, तो दूसरे का मन आपका कहना कैसे मानेगा? दूसरे का भी तो मन है। कितनी बार आपका भी मन कहना नहीं मानता आपका, और किसी से माफी मांगने को बोलो, मन नहीं मानता, मेरी गलती नहीं है। किसी के सद्गुण देखने को कह दे, धर्म कथाओं में सुन लो, सद्गुण दिखते ही नहीं है। आपकी नजर खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस आत्मा में, हर आत्मा में ज्ञान होता है, हर आत्मा में। ऐसा कोई भी अज्ञानी जीव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञानी होना। हर आत्मा में कोई ना कोई सद्गुण है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन वो खूबसूरती तुम्हारी आंखों में नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा। बाकी तो देखो तो हजारों सद्गुण मिल जाएंगे। अरे आपके अपनों में मिल जाएंगे। आपके अपनों में जाओ एक दिन और सिर्फ सद्गुण देखो। एक संकल्प लेकर जाओ कि आज के दिन मैं अपनों में केवल सद्गुण देखूंगा, और देख देख कर लिखते रहो। आपको समझ आएगा कि कितने सद्गुण हैं आपके अपनों के अंदर। आपको खुद रियलाइज होगा कि बेकार में छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें हो रही हैं। इतने सद्गुण भरे पड़े हैं जो किसी मुझ में भी नहीं है, जो मेरे अंदर भी वो सद्गुण नहीं है। एक बार देखो, जरा झांक कर देखो। ऐसे थोड़ी बनी है ये बात कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में है। जो देख रहा है उसकी आंखों में, अगर आपके अंदर आपको किसी में सद्गुण दिख रहे हैं, तो आपके अंदर ही सद्गुण है। अगर किसी को किसी में नालायकी दिखती है, तो लायकी आप में भी नहीं है। किसी को किसी में खूबसूरती दिख रही है, तो खूबसूरती आप में है, इसलिए दिख रही है ना? आपको अगर किसी में सद्गुण दिख रहे हैं, ये तारीफ की कला होना, अच्छाइयों को देखने की कला होना, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। और ये कला धर्म कला है। ये कला ही धर्म कला है। इस कला को सीखिए कि आज पहली शुरुआत अपनों से कीजिए, अपने रिश्तों से कीजिए, अपने धर्म गुरुओं से। अरे हमें तो अपने धर्म गुरुओं में भी हमें बड़े दुर्गुण दिखते हैं ना। अपनी पत्नी में बड़े दुर्गुण दिख जिसने पूरी जिंदगी आपके साथ काट ली, उसके अंदर इतने दुर्गुण दिख जाते हैं। लिस्ट बनाओ सद्गुणों की, संकल्प करके कि सिर्फ सद्गुण देखूंगा और देखता हूं क्या है। तब समझ आएगा सिर्फ वही झेल सकती थी आपको। तब समझ आएगा कि एक वही माँ थी जो आपको समझ सकती थी। जिस तरह की मेरी सोच है, तो 2 रोटी भी ना कोई देता मुझे, वही पति आपको संभाल सकता था। हाँ, बड़े सद्गुण दिख जाएंगे। तो देखो, विचार करो अपने भीतर में। जब भी आएगा मन का घोड़ा, अपने आप शांत हो जाएगा। फिर मन में उटपटांग ख्याल नहीं आएंगे। मन करता है बस छोड़ दूं, मन करता है कि तलाक ले लो, मन करता है ये कर लो, मन करता है वो कर लो। फिर मन रूपी घोड़ा दुखी नहीं करेगा, क्योंकि मन को समाधान देना भी हमारे हाथ में है।
सामने वाला जब खुद का मन खुद का कहना नहीं मानता है तो सामने वाले का मन आपका कहना कैसे मान लेगा? तो ये बात अपने आप को डायरेक्शन देते रहना कि मेरा भी तो मन है, मैं चाहूं मेरे अनुसार चले, पर सामने वाले का मन भी तो चाहता है कि उसके अनुसार कुछ हो। तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं। बड़ी आसान है मोहब्बत की दास्तां, बड़ी आसान है मोहब्बत की दास्तां। तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं, बस इतना सा तो है। कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई फसाद ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो पिछली बार तूने मेरी मान ली थी, अब मैं तेरी मान लेता हूं, बात खत्म। लेकिन मेरी ही मानी जाए, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मन रूपी घोड़ा परेशान करेगा। ये बातें जब जीवन में आएंगी, गौतम कहते हैं कि मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मैंने इस मन रूपी घोड़े को बहुत रूप से अच्छे से साधा है, अच्छे से साधा है। वो घोड़ा मुझे परेशान नहीं करता। मैंने अभ्यास से, ये अभ्यास से होगा, इस मन को लगाम दी है। मन रूपी घोड़े की लगाम मेरे हाथ में है, मुझे पता है मुझे कैसे चलाना है इसे। इसलिए वो मुझे गर्त में नहीं गिरा रहा, इसलिए वो मुझे दलदल में नहीं फंसा रहा, इसलिए मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं, मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं। अब अवधि ज्ञान जब आनंद श्रावक को हो जाता है, देखो कितने महान श्रावक थे, अवधि ज्ञान हो जाता है और इतना विस्तारित अवधि ज्ञान। अब गौतम शंका में आ जाते हैं कि एक श्रावक को इतना ज्ञान, कैसे कैसे श्रावक थे भगवान के, विचार करना। जब ऐसे श्रावक थे, इतने ज्ञानी श्रावक, तो उन्हें प्रश्न करने का हक भी था। लेकिन यहां तो कहीं कि ज्ञान की नाम की चीज नहीं है, और तो भी इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी दिमाग लड़ाए जाते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, क्या कल्पता है क्या नहीं कल्पता। भाई तुम होते कौन हो? तुम्हारी सोच, आप सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि तुम्हारे सही और गलत का निर्णय तुम्हें कैसे मिल गया। किसको कैसे रहना, कैसे जीना, क्या पहनना, कैसे चलना, 5 कलर के कपड़े पहनो या 1 कलर का कपड़ा पहनो, वो निर्णय गृहस्थियों ने नहीं लिया। केशी शर्मन गौतम स्वामी चर्चा कर रहे हैं, गृहस्थी ने नहीं कहा तुम ऐसे क्यों पहन रहे हो, महावीर के ऐसे क्यों पहन रहे हैं। ये विवाद, ये संशय, ये चर्चा संवाद के रूप में आई, विवाद के रूप में नहीं थी। संवाद किया, ऐसा क्यों है। गृहस्थियों को क्या पड़ी थी, गृहस्थी तो उनको भी गोचरी दे रहे थे, उनको भी दे रहे थे, क्योंकि वो ज्ञानी जो होता है वो अपने मन को फालतू दिलदल में नहीं फंसाता है, सुलझता है। उस टाइम भगवान का शासन था, किनका? पार्श्वनाथ का। प्राज्ञ थे, सरल थे, तो फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे। भगवान पार्श्वनाथ के संत थे, यानी भगवान पार्श्वनाथ का कुछ अंश था वहां पर, संतों के मन पर कुछ ना कुछ अंश था, इसलिए विवाद ही नहीं था, संवाद हो रहा था। कौन कैसा जी रहा है, कौन कपड़े धो रहा, आज तो वो कपड़े नहीं धोते हैं, वो कपड़े धोते हैं, ये गृहस्थी का चर्चा। आज की विचारधारा, उस टाइम गृहस्थी की चर्चा नहीं थी। चर्चा किसकी थी? आपस में संवाद कौन कर रहे थे? संत संवाद कर रहे थे। संत जब संवाद करते हैं तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन संत जब संवाद करने को तैयार ही ना हो तो कहां समस्या का समाधान होगा। संत ही संत से ना मिले तो क्या समस्या का समाधान होगा। संत के दुर्गुणों को देखते, दुर्गुणों का पिटेरा अपने दिमाग में अपने बोझ लेकर के चल रहा है, तो कहां समस्या का समाधान होगा। तो ये हक संत का है, ये हक गृहस्थी का नहीं है। और जिस समय में ये संवाद हो जाए तो तीर्थ का जन्म होता है, मिलन होता है। जब ये संवाद होता है तो सारी संप्रदाय खत्म हो जाती है। ये संप्रदाय इसीलिए है कि संवाद नहीं है। संप्रदाय किस लिए है? संवाद नहीं है इसलिए है, इसलिए तो विवाद जन्मता है, इसलिए टीका टिप्पणी होती है, सारी समस्याएं इसलिए। यहां पर गृहस्थ का कहीं रोल ही नहीं है, यहां संत का रोल है। और अगर संत समझ जाए तो कुछ नुकसान ही नहीं, सारी समस्याओं का समाधान है। बोला कि मैं अपने मन को इतना ज़्यादा तैयार रखता हूँ, अपने मन को इतना ज़्यादा सही रखता हूँ कि मेरे मन को कहीं भी विवाद होने का, समस्या का समाधान एक पल में होता है। मेरा मन का घोड़ा इधर उधर दौड़ता नहीं है। मैं अभ्यास से अपने मन के घोड़े को क्या कर रहा हूँ, अपने मन के घोड़े को शांत करता हूँ, अभ्यास से अपने सही लगाम देता हूँ और सही दिशा में उस मन के घोड़े को स्थिर करता हूँ।